ओम शांति। पहले आपसे प्रश्न है, कौन कौन आप में से अपने योग से संतुष्ट हैं? थोड़े। कौन कौन अच्छे योगी बनना चाहते हैं? प्रश्न तो नहीं है पर पूछता हूं, चाहते हैं? कौन कौन सच्चे दिल से चाहते हैं या हाथ उठाने के लिए केवल? बाबा के आगे सब हाथ उठा देते हैं ना, हम सदा खुश रहते हैं। बाहर निकलते ही, हॉल से बाहर निकलते ही गड़बड़ होने लगती है। सच्चे दिल से अगर कोई योगी बनना चाहेगा, अब चिंतन करें मेरे साथ साथ, सच्चे दिल से जब हम कोई काम करना चाहते हैं तो उसकी प्लानिंग करते हैं या नहीं? उसमें समय देना ही पड़ता है। चाहते हो कुछ पाना तो कुछ मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अब ये बताओ मुझे, आप में से कौन कौन सच्चे दिल से मेहनत करना चाहेंगे? ऐसे ही नहीं हाथ उठाना, मुझे कोई खुश करने की बात नहीं है, मैं तो खुश हूं आपसे। सच्चे दिल से मेहनत कोई फावड़ा नहीं चलाना है। मेहनत है, एक प्लान बनाएंगे, मैं भी आपके सामने कुछ रख दूंगा बातें, आप अपने ढंग से प्लान बना लें और उस पर चलें, उसको फॉलो करें तो सहज योगी जीवन बन जाएगा। टाइम देना होगा, खुद को टाइम देना पड़ेगा। बहुत लोग टाइम होते भी टाइम नहीं लगाते योग में, क्योंकि एक तो यथार्थ विधि का पता नहीं होता, दूसरा योग में सुख नहीं मिलता, मन भटकता है तो सोचते हैं बैठ के क्या करेंगे। आप एक प्लान बनाएं यहां कि मुझे 10-10 मिनट 4 बार योग में बैठना है। सिंपल काम है, 4 ज्यादा नहीं है। 2 बार मुरली से पहले बैठ जाओ, 2 बार शाम को बैठ जाओ, मिस हो जाए 1 बार दिन में बैठ जाओ। जॉब में कौन कौन बहने हैं आप में से? थोड़ी हैं। जो घर में हैं, नाश्ता बन गया उसके बाद बैठ जाओ। एक लगन लगानी पड़ेगी कुछ पाने की। आज की मुरली को याद कर लें, सतो प्रधान पुरुषार्थी कौन? श्रीमत पर चले नहीं, कुछ और था। स्टूडेंट्स में भी देखो आप, जो अच्छे स्टूडेंट होंगे उनके पास लक्ष्य होगा अधिक से अधिक मार्क्स लाएं। आजकल तो एबो 90 का जमाना आ गया है। जब हम पढ़ते थे एबो 80 का था, अब 90 के बाहर। 90 के बाहर तो जिन बच्चों को ऐसा अच्छा लक्ष्य होता है वो बहुत मेहनत करते हैं, टीवी भी छोड़ देते हैं और मोबाइल भी। हम सब भी लक्ष्य बनाएं। अब मेरे साथ साथ चिंतन करो। चलो लाल लाइट कर दे भाई, 1 मिनट 2 मिनट, चाहे आप आंख बंद कर लो। बहुत खोज के बाद, बहुत ढूंढने के बाद, बहुत भक्ति के बाद प्रभु मिलन हुआ है। वो मुझे अपना सब कुछ देने आ गया है। अपने से बात करते रहेंगे। क्षणम
जन्म जन्म का, पूरे 84 जन्मों का भाग्य लेकर मेरे सामने उपस्थित है। मैं 20 नाखूनों का जोड़ लगाऊंगा उनसे सब कुछ पाने के लिए। जो कुछ अब मिल सकता है वो अब के अलावा कभी नहीं मिलेगा। इसलिए मुझे सब कुछ ले लेना है। ओम शांति। इसको कहते हैं स्वचिंतन। ये अभी नहीं, हमेशा करना चाहिए। अपने से बात करना है। मेरे पास सर्वश्रेष्ठ ज्ञान आया है, मेरे पास बहुत सुंदर बुद्धि है, मुझे रास्ते का साफ पता है। मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? बोलो, ये बात ठीक है? ठीक है? दुनिया में तो लोग ढूंढ रहे हैं, गुरु के पास गए, अच्छा इसके पास चले गए, मंत्र मिल गया, आगे कुछ पता नहीं। उसके पास गए, उसने कहा मेरी जो बातें हैं वही सबसे अच्छी हैं, उसके पास ले लिया, जीवन वैसा का वैसा ही, कुछ नहीं मिलता। स्वयं भगवान ने ज्ञान दिया और राहें बता दी, सरल राहें। लोगों को तो मुक्ति की राह का भी पता नहीं चला। सरल राह मिल गई। चलना हमारा परम कर्तव्य है। इसलिए रोज अपने को स्वचिंतन के द्वारा उमंग उत्साह में लाना है। क्योंकि योगी नहीं बनेंगे। आज बाबा ने कितना योग करने को कहा? आज मैंने कहा 2 घंटे कम कर दिया, प्रभु जी मेहरबान हुए। नहीं तो कहते कम से कम 8 घंटा याद करो। थोड़ी कंसेशन दे दी, मैं भी थोड़ी दे देता हूं। 4 तो सबको करना ही है और ये कठिन काम नहीं है। 4 से 6 फट से हो जाएगा। आप इसको टाइट सब्जेक्ट न समझो। योग की परिभाषा लिख लो जिनके पास डायरी है। स्मृति स्वरूप होना ही योग युक्त होना है। भिन्न भिन्न कर्मों में भिन्न भिन्न अभ्यास करना, ये स्मृति पक्की हो जाए। प्लान बनाएंगे, स्मृतियों का अभ्यास करेंगे, वो योग युक्त जीवन बन जाएगा। एक है योग लगाना, दूसरा है जीवन को योग युक्त बनाना। इस बात को बहुत अच्छी तरह जान लेना है। अगर हम योग भी लगाते हों लेकिन क्रोध भी करते हों, हम योग भी लगाते हों लेकिन मुख से कटु वचन भी बोलते हों, हम योग बहुत अच्छा करते हों लेकिन लड़ाई झगड़ा भी कर लेते हों, तो उस योग का प्रत्यक्ष फल मिलता नहीं, वो वेस्ट जाता है। इसलिए एक बात सभी को इस भट्टी में सीख कर जानी है, श्रेष्ठ व्यवहार की कला, नम्रता, स्वीटनेस, मीठे, दूसरों को सुख देने वाले बोल, ऐसा व्यवहार जिससे सब संतुष्ट रहें, ऐसा व्यवहार जिससे आपके घरों में प्रेम का, खुशी का, शांति का वातावरण रहे, ऐसा व्यवहार। ये व्यवहार ही तो है जो घर घर में अशांति पैदा करता है। व्यवहार ही तो है जो दुखों में बढ़ावा कर रहा है आजकल। केवल व्यवहार,
मैं देखा करता हूं कई लोग योग का गीत बजते ही सो जाते हैं। वो 1 मिनट का गीत भी बजता है ना, ट्रैफिक कंट्रोल, उसमें भी विश्राम कर लेते हैं, सुखी हो जाते हैं। नींद बहुत आ रही थी, थकान उतर गई। क्यों होता है ऐसा? ध्यान देना है इस बात पर। योगी बनना है तो इस बात पे ध्यान देना है। सूक्ष्म पाप बहुत होते हैं, तो पाप का दबाव योगी नहीं बनने देता, पाप का दबाव ईश्वरीय सुख नहीं लेने देता है। और ये पाप होते हैं दूसरों को दुख देने के, दूसरों का दिल दुखाने के, क्रोध के द्वारा ये पाप होते हैं। बाबा की मुरलियों में आ जाता है। बाबा से बच्चे पूछते हैं, बाबा योग नहीं लगता? उत्तर देते हैं बाबा, कर्म अच्छे नहीं किए हैं। पुण्य कर्मों का बहुत बड़ा बल और फल है जीवन में, इसलिए पास्ट में जो कुछ कराए वो बुरा हो गया। अब श्रेष्ठ और पुण्य कर्मों की पूंजी बढ़ानी है। जितना पुण्य करेंगे सुखी हो जाएंगे, योग अच्छा लगेगा, परम सुखी हो जाएंगे। योग नहीं तो संगम युग का सुख नहीं, ये बात अपने से करनी है। कर्मेंद्रियों के रस यदि बहुत होंगे तो योगी नहीं बन पाएंगे। ध्यान देंगे, कर्मेंद्रियों के रस, कानों का रस, आंखों का रस, मुख का रस और जीभ का रस, 4 रसों पे ध्यान देंगे आप। खाने पीने में बुद्धि बहुत रहती है, योग टूटेगा, तुरंत टूटेगा। कानों से व्यर्थ बहुत सुनते हैं, मन भटकता रहेगा। दृष्टि दैहिक है या अवगुणी दृष्टि है, बुद्धि स्थिर होगी ही नहीं। मुख से बहुत बोलते हैं, सारी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। योग के लिए शक्तियों की भी जरूरत है, ब्रेन की शक्ति, दिमाग की शक्ति की भी जरूरत है। अगर बोल बोल के सारी शक्तियां नष्ट कर दी तो बुद्धि एकाग्र नहीं होगी। इसलिए योगी के लिए प्रथम लक्षण होता है अंतर्मुखता। सन्यास में भी चला आया, बहुत सन्यासी जो अच्छे अच्छे हुए हैं और अभी भी हैं, मौन बहुत रखते हैं। मौन से मनोबल बढ़ता है, स्लोगन लिखा हुआ है डाइनिंग हॉल में। मौन से मनोबल बढ़ता है, मौन से हमारी शक्तियां केंद्रित रहती हैं, योग बहुत अच्छा लगता है। केवल मौन नहीं, मौन में सुंदर चिंतन और योग अभ्यास चलता रहे। तो ध्यान देंगे इन सब चीजों पे। योगी बनना है तो कर्मेंद्रियों के रसों को छोड़ेंगे तो ईश्वरीय रस प्राप्त होगा। एक ही चीज मिलेगी, या कर्मेंद्रियों का रस या ईश्वरीय रस। कौन सा रस चाहिए? ईश्वरीय रस चाहिए सबको। जिसको चाहिए हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठा दो जिनको नींद आ रही है। सवेरे जल्दी उठे ना, किसी किसी को नींद आ सकती है, वो अलग चीज होती है। योग की भिन्न भिन्न विधियां भी मैं आपके सामने रख देता हूं, जो सभी करेंगे, और छोटी छोटी युक्तियां भी। 1 पॉइंट प्रोग्राम डेली का, कोई एक अभ्यास ले लो और संकल्प करो इतनी बार इसको अभ्यास में लाना है। मैं छोटे छोटे अभ्यास बताता हूं जिनसे आप परिचित हैं, करके देखना। घरों में आप कर सकते हैं, चाहे आप जॉब में हैं, चाहे आप घर में हैं। भाई लोग सब, ये केवल लगन की बात होती है। जहां लगन है
लगन की अग्नि में सभी विघ्न जल के नष्ट हो जाएंगे। लगन वाले को कोई विघ्न रोक नहीं सकता। इसलिए 1 पॉइंट प्रोग्राम बनाएंगे, 1 पॉइंट का प्रोग्राम। आज मुझे, चलो मैं 7 दिन के लिखा देता हूं, आपको लिख लो। आज संडे है, आज नहीं, संडे से शुरू करेंगे आप। आज संडे है, अभ्यास करेंगे। मैं एक महान आत्मा हूं, भगवान ने चुना है। संकल्प कर दो, 50 बार करना है, करते रहो। दृढ़ता चाहिए। नहीं हो पा रहा है, खाली टाइम हुआ, उसमें बहुत अच्छा अभ्यास करो। रात को कर लो, सवेरे उठकर कर लो। 1 पॉइंट प्रोग्राम। दूसरे दिन कर लो, मंडे को, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर हूं। तो संकल्प ले ले हमेशा। ऐसे ही 50-60 बार अभ्यास कर जाना है। तीसरे दिन का ले लो, मैं आत्मा इस तन में अवतरित हुई हूं, भ्रकुटी की कुटिया में आकर बैठ गई हूं। परम धाम से आई, देह में अवतरित हुई, भ्रकुटी की कुटिया में आकर बैठ गई। चौथा दिन, सर्वशक्तिवान मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है। बहुत मजा आएगा। इसका अभ्यास अगर आप 21 बार भी कर लेंगे, थोड़ी देर देखेंगे सिर के ऊपर छत्र छाया है शिव बाबा। थोड़ी थोड़ी देर, 1 मिनट अगर हो जाए तो ये 21 मिनट का अभ्यास आपके योग को 6 घंटे कर देगा। योग युक्त जीवन हो जाएगा। सारा दिन आपको अनुभव होगा बाबा साथ है। 5वां दिन, मैं अपने घर की इष्ट देवी हूं, इष्ट देव हूं। छठा दिन, मैं फरिश्ता हूं, पवित्रता का फरिश्ता हूं। सातवां दिन, पावरफुल अभ्यास कर लेंगे। सर्वशक्तिवान की किरणें फाउंटेन के रूप में मुझ पर पड़ रही हैं। आप इस अभ्यास का अर्थ समझ लें। बहुत बार करेंगे, थोड़ी थोड़ी देर करेंगे, इसका अपना महत्व हो जाएगा। 1 घंटा आप बैठें और मन भटकता रहे, कोई फायदा नहीं। 10 सेकंड करो। सर्वशक्तिवान की किरणें आ रही हैं, फाउंटेन पड़ रहा है। 10 सेकंड आराम से होगा। 100 बार कर लो, हो जाएगा 100 बार भी आपसे। केवल लगन की बात है। और जिनको सतो प्रधान पुरुषार्थी बनना है, उनको तो करना ही है। आज तो बाबा ने कहा, जो कहते हैं जो मिलना होगा मिल जाएगा, कुछ भी बनेंगे, क्या फर्क पड़ता है। वो तमो प्रधान पुरुषार्थी हैं। पर मैं ये भी कहूंगा और जोर देता हूं इसमें, जो पुरुषार्थ करते ही नहीं समय होते भी, जो अलबेले हैं, जो ध्यान नहीं देते, वो भी तमो प्रधान पुरुषार्थी ही हैं। जो बहाने बनाते हैं, हम तो बहुत बिजी हैं, कर नहीं पाते। बाबा क्या करते थे, बाबा बहाना कर देगा, मैं भी बहुत बिजी हूं, तुम्हें दे नहीं सकता कुछ। कैसा लगेगा? उसकी मदद की हमें बहुत जरूरत पड़ेगी। इसलिए एक लगन लगाकर जाना इस भट्टी में, हमें बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है। 4 से 6 घंटे योग और कुछ धारणाओं पे ध्यान, कुछ धारणाओं पे भी ध्यान देना है जिनकी हमने चर्चा की। संतुष्ट रहना है,
सरल चित्त रहना है, मधुर रहना है, अच्छी वाणी बोलनी है, सुखदायी वाणी, कष्ट न हो हमसे किसी को भी, इस पे बहुत ध्यान देना है। अन्यथा एक समस्या संसार में बढ़ती जा रही है, कई उससे परिचित होंगे, नींद ना आना। और सीधा सा सिद्धांत है, जिन्होंने दूसरों की नींद फिटाई है उनको नींद नहीं आएगी। इसी जन्म की बात नहीं, जन्म जन्म की बात है। कम से कम इस जन्म में जब हमारे पास ज्ञान है, हम दूसरों को चैन दें। घरों में ये सब खेल घरों का है, बाहर का नहीं है। बाहर तो मनुष्य बहुत स्वीट रहता है, बात तो घर की है या नहीं? माताओं के बच्चे माताओं को तंग करते हैं, गुस्सा तो उन पे आएगा ना, बाहर वालों पे क्यों आएगा? क्योंकि हम सब वही आत्माएं इकट्ठी हुई हैं परिवारों में। कौन इकट्ठे हुए हैं? जिनका कर्मों का हिसाब किताब थोड़ा गहरा है। किसी का कड़ा भी है, किसी का घनिष्ठ है, किसी का गहरा है, किसी का बहुत अच्छा भी है। तो वही आत्माएं आपके परिवारों में आई हैं और आ रही हैं। मैंने ऐसे ऐसे भी देखे, एक माता, पिता, लड़का, 3 का परिवार, तीनों ज्ञान में। मां को बहुत इच्छा हुई, कुल नहीं चलेगा, बच्चे की शादी करें। बच्चे ने बहुत मना किया, कुल वुल नहीं चलना है, किसी का विनाश होगा। अब मां की इच्छा, बहू का मुख देखो, शादी करा दी। बहू ऐसी आई, तीनों उसका पेपर लेने लगी। मुझे फोन किया, हमारे घर में बहुत शांति थी भाई जी, आजकल अशांति हो गई। अब मुझे क्या पता क्यों हो गई। मैंने कहा हुआ क्या कि बच्चे की शादी की है, अब वो जो लड़की आई है उसने सबकी शांति छीन ली है। मैंने कहा क्यों शादी करा दी, ज्ञान में नहीं थे क्या? कि ज्ञान में थे, शादी करा दी। तो हिसाब किताब लेने आ गई ना। माताओं की बहुत इच्छा होती है बहू का मुंह देखूं, और फिर कहती है इसका मुंह न देखूं, ऐसा कर दो। आजकल की ये समस्याएं थोड़ी बढ़ती जा रही हैं। इसलिए इकट्ठे वही हुए हैं जिनका कड़ा हिसाब किताब है। इसलिए वे गीत बजाना है क्या? बजाना है? चलो 10:30 बज रहे हैं। अब संकल्प करो अपने परिवार में कैसे खुशी, प्रेम, शांति बनानी है। तो घरों में 4 धारणाएं साथ लेकर चलनी है, क्योंकि हिसाब किताब चुकतू करने कराने आत्माएं आई हैं। पहला, स्वीकार करके शांत रहना। कुछ चीजों को हमें स्वीकार करना ही पड़ता है और स्वीकार करके शांत हो जाएं। दूसरा, बहुत हल्के रहना सीखना है। अब भारी नहीं, आज भी था मुरली में, लास्ट में था ना, वेट वरदान में। भारी होने का संस्कार भी बहुत खराब है आजकल। तीसरा, बहुत खुश और नशे में रहना है। मुरलियों में रोज पॉइंट आती है नशे की। एक एक बात ले ली, दिन में 2-4 बार याद कर ली। आज भी बाबा ने कहा, बच्चे तुम बेहद के बाप के सम्मुख बैठे हो। याद आई? बेहद के बाप के सम्मुख बैठे हो, नशे की बात है। तो नशा हमारी खुशी को परमानेंट करेगा। नशे के बिना खुशी होती है तो बातों से खुशी चली जाती है।
अपना एक नियम बना लो कि मुझे अपने घर में खुशी का माहौल रखना है, बिगड़ने नहीं देना है। ये अपने हाथ में होता है। बोलो, संभव है ये बात? संभव है? थोड़ी कठिन है, मैं जानता हूं। एक व्यक्ति कुछ गुस्सा करता है, बुरा बोलता है, घर में टेंशन पैदा करता है, लेकिन एक आत्मा अपने घर को बदलने में समर्थ है। मंदिर में, पूरे गांव में, पूरे शहर में, पूरे प्रांत में एक इष्ट देवी है। पूरे गुजरात की अंबाजी है यहाँ, और देवियां भी हैं क्षेत्र वाइज। एक देवी का कितना महत्व है। उसके मंदिर में जाते ही मन कैसे बदलते हैं। एक इष्ट देवी, एक इष्ट देव अपने घर को अपने वाइब्रेशन से बदल सकते हैं, केवल उससे थोड़ा हट कर अच्छे अभ्यास करते रहो। मैंने आपको 4 बार योग करने को कहा, 7 दिन का 1 पॉइंट प्लान बनाया। दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं समझना। एक विधि और रखूंगा आपके सामने, वो भी इसी में है, लेकिन आप अलग अलग विधि अलग अलग समय पर अपनाएंगे, क्योंकि एक ही चीज मन को सदा भाती नहीं। मन चेंज चाहता है, तो चेंज करते करते अच्छे अच्छे अभ्यास करते रहना। तो 4 बातें स्वीकार करना, हल्का रहना, खुशी में रहना और नशे में रहना। इनसे मन भटकने से बच जाएगा। योगी बनना है तो ध्यान देना है। 1-2 संस्कारों पर ध्यान देंगे। बातें बड़ी नहीं होती, हम सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हैं। ज्यादा सोचने की आदत, ओवर थिंकिंग, निगेटिव थिंकिंग, ये चाहे योगी बनना हो, चाहे जीवन को अच्छा चलाना हो, सबके लिए खतरनाक है। आजकल ये माया बहुत बढ़ती जा रही है। थोड़े थोड़े समाधान भी आपको सुना दूं। डर लगता हो, समस्या बढ़ती जा रही है भय की, और आगे बहुत बढ़ेगी। समझ लो 2025 से भय, डर एक बड़ी समस्या होगी संसार में। सवेरे उठते ही कम से कम 7 बार याद कर लेना, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, निर्भय हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, निर्भय हूं। 21 बार कर लिख लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। सवेरे उठते ही 21 दिन लिख लेना चाहिए, 1 मास लिख लेना चाहिए। अंदर में छुपा हुआ भय, पूर्व जन्मों का भय, सब निकल जाएगा। कईयों को भय होता है मुर्दे से भय। कितनी बहनें बताती हैं हम डेड बॉडी देख ही नहीं सकते। मैं उनसे पूछा करता हूं, मुर्दा उठ के आपको पकड़ लेगा क्या? मुर्दे से क्यों डर? जिंदों से डर नहीं लगता, मुर्दे से डर लगता है। पता कारण क्या है? पूर्व जन्मों में, किसी जन्म में मृत्यु बहुत भारी ढंग से हुई है, कष्टदायी भय समा गया है। इसलिए मौत से डर तो मुर्दे से डर। इस सब को हटा देना है। नींद नहीं आती रात को तो सोने से पहले 108 बार लिखेंगे, मैं एक महान आत्मा हूं, और थोड़े पुण्य करेंगे। सबसे अच्छा पुण्य है, बहुत सारे पुण्य हैं, अच्छे भी बहुत हैं, लेकिन मैं एक सरल जिसको आप कर सकते हैं सभी। हर गुरुवार को बाबा को भोग लगता है। भोग में अपनी ओर से कुछ भी दो तो सब खाएंगे ना उस भोग को। पवित्र आत्माएं खा रही हैं तो बहुत बड़ा पुण्य होने लगेगा।
हमने बहुतों से अभ्यास कराए जिनको गहरे डिप्रेशन थे, 21 गुरुवार करो, बहुत फर्क पड़ गया। योगी बनना है, सबसे सरल तरीका है कर्म योगी बनना, कर्म योगी बनना। अब मैं आपको एक छोटी सी विधि बता रहा हूं जो बहुत सरल है और आप सभी कर सकते हैं, और इससे पावरफुल योग भी बहुत अच्छा होगा। बीज रूप परमधाम में एक अभ्यास सबको करना है अच्छे स्वमान का, और उसी से जुड़ा हुआ है 5 स्वरूपों का। 5 स्वरूप भी स्वमान से जुड़े हुए हैं। तो क्या करेंगे आप, जितने तरह के कर्म सारा दिन करते हैं उसकी एक लिस्ट बनाना। यहां भी कर सकते हैं, घर जाके भी कर लेना। कम से कम 16 छोटे छोटे कर्म भी, पानी पीना, चाय पीना, भोजन बनाना, भोजन खाना, तैयार होना, नहाना धोना, ये छोटे छोटे कर्म भी, घर में कपड़े धुलाई करना, घर की सफाई करना, ये तो कॉमन काम है ना, घरों में होते हैं सबके। बाकी जॉब पर जाते हैं, बाइक चलाना, बाइक पे बैठना, जॉब आवर्स, लोगों से मिलने की आपकी जॉब है, आप टीचर हैं, आप डॉक्टर हैं, अलग अलग प्रोफेशन में अलग अलग अभ्यास, सोने से पहले का अभ्यास, उठते ही क्या अभ्यास करें, इस सब की एक लिस्ट बनाना। और मैं कुछ स्मृतियां लिखा देता हूं आपको, फटाफट लिख लें आप इशारों में। एक कर्म से एक स्मृति जोड़ना। भाई जब मैं सफाई करूंगी तो अभ्यास करूंगी बाबा मेरे साथ है, इतना लिखो बस, बाबा मेरे साथ है। मैं उदाहरण दिया सफाई का, सिंपल तरीका है, देखो कुछ भी इसमें करना नहीं है, एक नशा है, भगवान मेरे साथ है। गीत गाते गाते सफाई कर लो, भगवान हमारा साथी है, या ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या, मजा आ जाएगा। 1 घंटा करो, आनंद लो। दूसरी चीज इसमें यह भी याद रखनी है, हमें अपने कर्मों को एंजॉय करना होता है, कर्मों का आनंद लेना होता है। कर्म के साथ टेंशन नहीं, कर्म के साथ और बहुत सारी व्यर्थ बातें न हो, तो आनंदित हो कि भगवान का साथ मिला इस जीवन में, वाह मेरा भाग्य। ये 2 लाइन याद करते रहो, कितनी भाग्यवान हूं मैं, भगवान साथी बन गया, और सफाई करते रहो, आनंद आ जाएगा, थकेंगे भी नहीं। कपड़े धोने हैं आपको घर में, मैं एक महान आत्मा हूं, 10 बार अभ्यास करना है मुझे। कपड़े धुलने में टाइम लगेगा, 10 बार कर लेना है। पानी पीना है, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। तीन बार चाय पीनी है, 5 बार, ये अभ्यास करते करते पिए। भोजन खाना है, बाबा का आह्वान, बाबा की किरणें डलवा लेना भोजन पर, बहुत अच्छा रहेगा। बाबा की किरणें पड़ रही हैं, 10 सेकंड भी, भोजन की थाली रखी है, सर्व शक्तिवान की पवित्र किरणें भोजन पर पड़ रही हैं। हम इधर बैठे हैं, सामने किरणें पड़ रही हैं, बहुत वंडरफुल अनुभव होंगे। एक बहन ने एक अभ्यास किया, अभी अभी व्हाट्सएप पे आया है, ये तो पता नहीं वो कहाँ है, कौन है। वो थोड़ी पढ़ी लिखी है तो सोचती ये ब्रह्मा कुमारियां न पूजा करती, न भक्ति, न कर्म कांड, लेकिन भोग जरूर लगाती हैं। बाबा ने भी कहा था भोग लगाना भक्ति है,
फिर भी भोग लगवाया बाबा ने। ये भोग क्यों लगाती हैं? तो सोचते सोचते उसको ख्याल आया, उसने एक पेंडुलम जैसा होता है जो एनर्जी का लेवल चेक करता है, वो मंगा लिया, पता होगा उसको। तो भोजन रखा, उसकी एनर्जी चेक की, फिर बाबा को बड़े प्यार से भोग लगाया और ये अभ्यास किया कि बाबा की किरणें भोग पर पड़ रही, भोजन पर पड़ रही हैं। बाबा को स्वीकार करा प्यार से, बाबा स्वीकार करो इसे। 10 मिनट योग किया और फिर एनर्जी लेवल चेक किया तो कहा 80% हो गया। तो उसने कहा, उसके व्हाट्सएप पे आया है कि मुझे लगा कि ऐसा एनर्जेटिक भोजन खाने से आत्मा पर, मन पर, शरीर पर कितना गहरा प्रभाव पड़ेगा, इसलिए ये ब्रह्मा कुमारियां भोग लगाती हैं। समझ गए ना? आप सब तो लगाते होंगे। कौन कौन लगाती है माताएं घर में? वेरी गुड, सभी लगाया करें। एक बार तो अवश्य लगाएं, और जो नहीं लगा पाती किसी कारण, वीक में एक बार अपने किचन की सफाई करके। कईयों के घर में नॉन वेज ज्यादा खाने वाले हैं, कई लहसुन प्याज ज्यादा खाने वाले हैं, और कई समस्याएं कईयों के घरों में हैं। तो एक दिन सबको बता दो, भाई एक टाइम मुझे भोजन बनाना, भगवान को भोग लगाना है, आप सबकी मदद चाहिए। तो जो जनरल भोजन बनता है उससे पहले बना लो, आधे घंटे में, 1 घंटे में, या सवेरे बना दो जब नाश्ता बन जाए, उसके बाद सफाई आदि करके अच्छी तरह योग युक्त होके गीत बजाओ, बाबा को बुलाओ और भोग बनाओ और एक बार बाबा को लगाओ। देखना आपके घर में क्या क्या होता है इस भोग से। भंडारे भरपूर होंगे और विनाश काल में आपको अनुभव होगा भगवान को भोग खिलाने से। जो खाता नहीं है उसको भोग खिलाने से हम कभी भूखे नहीं रहेंगे। बाबा ने तो वायदा कर लिया, पूरे कल्प भूखे नहीं रहेंगे। किसी भी जन्म में ऐसा नहीं होगा कि आज हमें भोजन नहीं मिला, भरपूर रहेगा सब कुछ। ऐसे हर कर्म का योग अभ्यास निश्चित कर लेना। मैं कुछ लिखा देता हूं आपको, अभ्यास लिखा देता हूं, कर्मों में फिक्स आप कर लेना। सर्वशक्तिवान सिर के ऊपर छत्र छाया है, जो 7 लिखाए थे वो भी 7 अभ्यास हैं, वो भी कर्मों में जोड़ सकते हैं आप। कभी मैं सूक्ष्म वतन में हूं, जो हल्का काम हो उसमें यह अभ्यास कर लेना। एक बहुत अच्छा योग का अभ्यास मैं आपके सामने रख रहा हूं, बड़ा आनंद आएगा आपको। वो कर्मों में तो इतना अच्छा नहीं होगा, पर बैठ के जब करते हैं तो कर लेना। ये बाबा ने किसी संदेश में सुनाया था बहुत पहले। मेरे ऊपर एक तरफ ब्रह्मा मां है, उनके मस्तक से शीतल किरणें मुझे आ रही हैं। ब्रह्मा बाबा भी कोई छोटी आत्मा थोड़ा ही है, नेक्स्ट टू गॉड, भगवान के समान, प्रजापिता ब्रह्मा, भाग्य विधाता, वरदाता, बहुत महान हस्ती, सबसे महान। दूसरी तरफ ज्ञान सूर्य शिव बाबा है, उससे शक्तियों की किरणें आ रही हैं। करते रहो ये गेम। 5 सेकंड से शुरू करो। 5 सेकंड शीतल किरणें ब्रह्मा मां से, 5 सेकंड शक्तियों की किरणें ज्ञान सूर्य शिव बाबा से। 2-3 बार करके 10 सेकंड। 10 सेकंड बहुत अच्छा समय है, हालांकि थोड़ा ही है लेकिन बहुत अच्छा समय है। 10 सेकंड शीतल किरणें आ रही, बस संकल्प करना है। फिर 10 सेकंड ज्ञान सूर्य की शक्तियों की किरणें, रंग भी दे दो चाहे तो।
शीतल को हल्का ब्लू दे दो, स्काई कलर शांति का कलर है, और शक्तियों को लाल, और आनंद आएगा। लेफ्ट साइड से हल्की ब्लू रंग की किरणें पड़ रही हैं, ठंडक हो रही है। शिव बाबा से लाल शक्तियों की किरणें आ रही है, विकर्म नष्ट हो रहे हैं, हम शक्तिशाली बन रहे हैं। एक अभ्यास और आप कर सकते हैं बैठ के, जिनको योग में कठिनाई हो या कभी कभी, क्योंकि योग ऐसा सब्जेक्ट है इसमें मन बोर होगा आपका। 10 दिन बहुत अच्छा योग होगा, 11वें दिन लगेगा क्या योग करें, थक गए, रोज वही वही योग करके हम थक गए, अभी नहीं करेंगे। मन बोर होगा, न करने की इच्छा होगी, तब मैं आत्मा हूं 10 सेकंड अपने स्वरूप को देखेंगे। फिर मैं आत्मा उड़ के जा रही हूं परम धाम, पहुंच गई शिव बाबा के पास। ऊपर शिव बाबा है, नीचे मैं आत्मा, दोनों बैठे हैं 10 सेकंड। फिर मैं आत्मा नीचे उतर आ गई भ्रकुटी की कुटिया में। ड्रिल कर लो 10 बार, आधा मिनट लगा दो एक बार में, और देखो योग कितना अच्छा लगता है। तो इस तरह अपना कर्म योग का प्लान बना लेना। पसंद है? पसंद है भाइयों को? ऑफिस में आप हैं, पब्लिक डीलिंग है आपके पास, आप बैंक में हैं, वर्क ज्यादा होता है, स्वमान लेके जाओ 1-2, बीच बीच में करते रहे, मैं महान आत्मा हूं, बाबा मेरे साथ है। जो कस्टमर्स आ रहे हैं आत्मा है, आत्मा है, ये सब आत्माएं आ रही हैं, ये बहुत अच्छी आत्माएं हैं, ये देवकुल की आत्माएं हैं। तो आपका देखना कितना अच्छा रिजल्ट होगा, क्योंकि जितनी हमारी योग युक्त स्थिति होती है, हमारे व्यवहार पर, हमारे वाइब्रेशंस पर उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जो जितने अच्छे योगी बन जाएंगे, उनके वाइब्रेशंस उतने ही दूर दूर तक फैलेंगे। बाबा ने एक ही मुरली है अव्यक्त में, एक मुरली केवल, जिसमें बड़ी गुह्य बातें बताई हैं, और एक मुरली दूसरी है, उसमें दूसरी गुह्य बात। मैं दोनों को सार रूप में सुना देता हूं। जो असरतन हैं, उनके वाइब्रेशंस पूरे संसार तक फैलते हैं। और जिसे कहते हैं आभा मंडल। आजकल मनोविज्ञान में सबसे ज्यादा आभा मंडल 25 फुट का माना जाता है, 25 फुट इधर 25 इधर, लेकिन योगियों का आभा मंडल 25 किलोमीटर तक भी हो जाएगा, और असरत्नों का संपूर्ण विश्व में फैलता है। जो विजय रतन है बाकी 100, उनका कहा 2 सब्जेक्ट का 60% से ज्यादा और 2 सब्जेक्ट का 100%, ज्ञान और सेवा का 100%, योग और धारणाओं का 60 से थोड़ा थोड़ा ज्यादा परसेंटेज। तीसरी बात कही जो आपके बहुत काम आएगी, राशि, दशा और समय। इस पर एक मोड़ लिया, ज्योतिष में है ना ये तीनों चीजें, उसमें सबके काम की बात ये। दशा तो बृहस्पति की हो गई, राशि हमारी श्रेष्ठ हो गई, लेकिन समय की बहुत अच्छी बात बताई, काल। मान लो कोई व्यक्ति 10-15 साल से ज्ञान में है, लेकिन उसका पुरुषार्थ 1 साल से ही बहुत तेज है, तो उसका ज्ञान का पीरियड 1 साल माना जाएगा। काल उसका 1 साल है। ये नहीं कि मैं तो 15 साल से ज्ञान में हूं। जब से श्रेष्ठ और एक रस पुरुषार्थ है, तब से ही श्रेष्ठ काल है, उससे ही भाग्य का निर्धारण होगा। तो सभी अपने अपने योग का प्लानिंग करना,
सबसे अच्छी बात रहेगी स्वयं स्वयं को उमंग दिलाना, अपने से खुद बातें करना। और पुरुषार्थ का सबसे अच्छा तरीका रहेगा कर्मयोग या 1 पॉइंट प्लान। 1 पॉइंट प्लान समझ गए ना, इंग्लिश शब्द है। रोज एक अभ्यास, जितने ज्यादा बार करेंगे, टाइमिंग की बात नहीं। जैसे आपने एक संकल्प किया, मैं इस घर की इष्ट देवी हूं। अब आप संकल्प कर लेना एक दिन कि मुझे 108 बार याद करना। इसमें टाइम तो लगेगा नहीं, 2 सेकेंड। मैं इष्ट देवी हूं, मैं अष्टभुजाधारी हूं, मैं शिव शक्ति हूं, मैं इष्ट देवी हूं। सारा दिन करो, सबसे बड़ा फायदा होगा व्यर्थ संकल्प समाप्त, परम सुखों की अनुभूति। आनंद क्या होता है उसका पता चल जाएगा, कार्यों में सफलता होने लगेगी, विघ्न भागने लगेंगे। और अगर विघ्न आएंगे भी, क्योंकि विघ्न आते हैं, तो आप में ताकत रहेगी विघ्नों को हंसते हंसते पार करने की। तो सभी अपना अपना बहुत अच्छा प्लान बनाना। ओम शांति।